मोदी जी हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, अखिलेश यादव हिंदू, समझो बात को मेरी, ममता बनर्जी हिंदू। अगर इस देश के अंदर 100 पार्टियां हैं तो सारे हिंदू। अगर हमारे दिलों के अंदर कोई छल कपट होती कि हम मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएं या मुसलमान को हम ऐसा इस तरीके से राष्ट्रपति बनाएं, सुनो मेरी बात को आप, तो हम ओवैसी को वोट करते, पूरा देश ओवैसी को वोट करता। और कहते कुछ करते कुछ, यही इनकी विचारधारा। हम शुरू से कह रहे हैं ये पार्टी जो है देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। और ये देख लेना ऐसी नफरत पैदा करेंगे कि अभी तो आप शुरुआत है, अब आप खुल के ये देख लेना अब रेल 2024 में किस तरीके के बयान देने का काम करेंगे। जो चल रहा है हमास के बारे में, बस यही कहना चाहूँगा, जो हमारे मुल्क की इतनी बड़ी तंजीमें हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। तो हम जैसे तो हम तो कोई है ही नहीं, तो हमारी तो ज़ुबान सिली हुई है, हम क्या बोलें। हक के साथ है, इंसानियत के साथ, इंसानियत बचनी चाहिए। और मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कहा कि फ़िलिस्तीनियों की जगह उस पर से कब्जा हटाया जाना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं उनको सीरियस नहीं लूँ, सीरियस लूँगा मैं। पीछे आप देख रहे हैं APJ अब्दुल कलाम साहब, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है, अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम, इनके पूरी दुनिया में कोई हिटर नहीं है। पहली चीज़ तो सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ बंद होनी चाहिए, गलत थंबनेल बंद होने चाहिए। ये हमें कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है। तो चाहते हैं कि दोनों देश सुलह करें आपस में, उधर भी बच्चे मर रहे हैं, इधर भी बच्चे मर रहे हैं। किसकी गलती है ये तो पूरी दुनिया को पता है किसकी गलती है, किसने किसकी ज़मीन को कब्जा किया ये भी दुनिया जानती है। लेकिन हक के साथ है, इंसानियत के साथ, इंसानियत बचनी चाहिए। और मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कहा कि फ़िलिस्तीनियों की जगह उस पर से कब्जा हटाया जाना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं उनको सीरियस नहीं लूँ, सीरियस लूँगा मैं। पीछे आप देख रहे हैं APJ अब्दुल कलाम साहब, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है, अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम, इनके पूरी दुनिया में कोई हिटर नहीं है। भाई मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, ये पॉलिटिकल एंगल जो सोशल मीडिया पे देखते हो वो ज़मीन पर होता नहीं है। लड़ाई के कोई भी साथ नहीं, अगर आप वहाँ होंगे तो अगर एक इंसान का भी कत्ल होगा तो आपकी आंखें भर जाएंगी। तो ये जो सोशल मीडिया का वॉर चल रहा है ये बहुत अलग वॉर है, ज़मीन पर हालत अलग है। पहली चीज़ तो सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ बंद होनी चाहिए, गलत थंबनेल बंद होने चाहिए। ये हमें कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है। और जैसे मैंने कहा ना कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ हूँ। बोला इसराइल और जो चल रहा है हमास के बारे में, बस यही कहना चाहूँगा, जो हमारे मुल्क की इतनी बड़ी तंजीमें हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। तो हम जैसे तो हम तो कोई है ही नहीं, तो हमारी तो ज़ुबान सिली हुई है, हम क्या बोलें। तो चाहते हैं कि दोनों देश सुलह करें आपस में, उधर भी बच्चे मर रहे हैं, इधर भी बच्चे मर रहे हैं। किसकी गलती है ये तो पूरी दुनिया को पता है किसकी गलती है, किसने किसकी ज़मीन को कब्जा किया ये भी दुनिया जानती है। लेकिन ये खून खराबा का कोई अंत नहीं है, खून खराबा बंद हो, दोनों मुल्कों में अमन शांति हो, यही चाहते हैं बस। सब आज की डेट में हमारा समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उस संविधान के अंदर सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, संविधान बराबर समाज को रहने का अधिकार है। इसमें कुछ कच्छाधारी जो घूमते हैं, कच्छाधारियों की बता रहा हूं मैं आपको, जो रंगीन रंगीन कपड़े पहनकर कच्छाधारी घूमते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं। तो हमारे समाज, गरीब समाज, अनपढ़ समाज, वो डर जाता है, जबकि डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, पार्टी वाले जो भी होते हैं अपने फायदे के लिए, सिर्फ जहां तक उनका फायदा होता है। कांग्रेस की मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, कांग्रेस में भी ऐसे कुछ चंद दल्ले हैं, दल्ले जिनको समझते हो, दलाल किस्म के नेता जो समाज को बेचने का काम करते हैं। इस तरीके अगर यही हमारे समाज के साथ कांग्रेस ने भी इतना बुरा ना किया होता। एक नाम बता दीजिए भाई साहब। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। आज से उस दिन से लेकर आज तक हमारे लोग पेंशन लगा रहे हैं, एक ने एक नाम क्या, हजारों नाम गिनवा दो, करोड़ों नाम गिनवा दो। दलालों के नाम बताइए भाई साहब। दलालों की बात हो, वो सारे दलाल हैं जो समाज के ऊपर बात आती है और समाज के लिए हक की आवाज नहीं उठा सकते। मैं उनको सबको दलाल समझूंगा। अगर पूरे देश के अंदर आज मुसलमान परेशान है तो वो मुसलमान परेशान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस हमारे लिए घातक रही है, मैं आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा और आखिरी सांस तक कहूंगा। बीजेपी क्या यार एक बात बताइए, 65 साल राज रहा कांग्रेस का, क्या हमारे लिए क्या कांग्रेस ने। और आज पूरे 25 करोड़ देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी बताते, 135 करोड़ की, 100 करोड़ अगर हमारे और संख्या के भाई है, 35 करोड़ हमारी आबादी को लेकर कांग्रेस ये जताती है कि ये मुस्लिम हितैषी जो है कांग्रेस के वोटर होते हैं। मसीहा बीजेपी रही है। नहीं सुनिए, मुसलमान बीजेपी को वोट दे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, कहा जाता है कांग्रेसियों का। कोई मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिए, समझो बात को। आज हमारी खुशी, हम आजाद हैं। हमारे बहुत से गरीब भाई, मजदूर भाई, और दब के डर के या तो अखिलेश यादव को वोट देते हैं। अखिलेश यादव को मैं कहना चाहूंगा कि बोलने का हक नहीं है उनका,
क्या बोल नहीं सकते हो एक समाज के लिए? भाई समाज को टारगेट क्यों कर रहे हो? चुनाव की बात और बता दो 1 मिनट की। देखो मेरा भी समय हो रहा है, मैं अपने घर जाना है, मेरे को बच्चे भैया छोटे छोटे। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मोदी जी हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, अखिलेश यादव हिंदू, समझो बात को मेरी, ममता बनर्जी हिंदू, मोदी जी हिंदू। सुनो मोदी जी का बता दिया मैंने, मोदी जी हिंदू। अगर इस देश के अंदर 100 पार्टियां हैं तो सारे हिंदू। अगर हमारे दिलों के अंदर कोई छल कपट होती कि हम मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएं या मुसलमान को हम ऐसा इस तरीके से राष्ट्रपति बनाएं, सुनो मेरी बात को आप, तो हम ओवैसी को वोट करते, पूरा देश ओवैसी को वोट करता। ओवैसी को हम वोट नहीं करते क्योंकि हम हमारे मन में सेकुलर है, हमारा भाईचारा रखना चाहते हैं, अरे प्यार रखना चाहते हैं। वो मुस्लिम, सुनिए मुस्लिम समाज का एक चेहरा है वो। आप आगे आइए सर, आप आगे आइए, आपको जवाब देंगे हम। सुनिए मुस्लिम समाज का एक चेहरा बना हुआ है ओवैसी। आज जब हम वोट बीजेपी को देते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वोट अखिलेश को देते हैं, जब ये लोग हमें नहीं जीने देते, कुछ कच्छाधारी उछल उछल के आ जाते हैं। सुनिए हमारे में मुसलमान और मुल्ला जी उसको बोला जाता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। इन कच्छाधारियों से हम पूछना चाहता हूँ, ये 500 रुपए कपड़े पहन के आ जाते हैं और जय सिया राम। अबे भाई राम हमारा भी है, तुम्हारा भी है, अल्लाह अकबर हम भी बोलते हो, तुम भी बोलते हो। ये सब धर्म की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। धर्म की बात है धर्म की जगह पर होनी चाहिए, राजनीतिक बात राजनीतिक जगह होनी चाहिए। हमारा यही तो क्वेश्चन है, ऐसे लोगों से ही तो क्वेश्चन है लगातार कि भाई उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र को नहीं मानते और ये ऐसे ही नफरती चिंटुओं को लगातार बढ़ाते रहेंगे। और आप देख लेना, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आप देख लेना देश में नफरत और टूट की पैदा होगी, लड़ाई। देख रहे 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, आपको मालूम है किस तरीके से नफरत घोलने का काम करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है इनकी, जब इतने बड़े बयान देने के बाद, लोकतंत्र के मंदिर से ऐसा बयान देने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके बावजूद आप देख लेना, हमने शुरुआत में ही कहा कि ये लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। जो नफरत हिंदू मुसलमान की आज देश में बन चुकी है, जो नफरत भाईचारे की जो हम चाहते थे कि चाहे कोई सी भी पार्टी से विचारधारा रखने वाला हो, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार यही लोग हैं जो हमेशा ये काम करने का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा किस तरीके से रोडों पे चिल्लाया गया, क्या क्या जब आपने देखा होगा जंतर मंतर पे क्या इन्होंने प्रोग्राम निकाला था। ये धर्म संसद के नाम से शुरुआत से ये जहर पनपने का काम कर रहा था। आज ये जहर लोकतंत्र के मंदिर में इन्होंने निकाल दिया। लेकिन क्या बगल में नाथूराम गोडसे लेके घूमते और लोगों को दिखाते हम गांधी को मानते, विदेश के लोगों को अपना वहां पर जाकर सम्मान कराते, क्योंकि इस देश की पहचान महात्मा गांधी जी से है, जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी। अशफाकुल्ला खान से इस देश की पहचान है, हमारे मुफ्तियों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, हमारे उलमाओ खरान ने इस देश के लिए कुर्बानी, जब ये देश आजाद हुआ था ऐसे लोगों ने दी जो आज अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग और कहते कुछ करते कुछ, यही इनकी विचारधारा। हम शुरू से कह रहे हैं ये पार्टी जो है देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। और ये देख लेना ऐसी नफरत पैदा करेंगे कि अभी तो आप शुरुआत है, अब आप खुल के ये देख लेना अब रेल 2024 में किस तरीके के बयान देने का काम करेंगे। वही लोग हैं कि इनको तो ये कह रहे हैं कि 800-900 भी आ जाएंगी, क्योंकि इनका तो यही है, इनको पता नहीं चल रहा इनकी जमीन खिसक चुकी है। जो गठबंधन हुआ है ना, वो इस बेस पे हुआ है कि ऐसी विचारधारा को इस देश से निकालना है, जो नफरत की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निकाल के फेंकने के लिए ये गठबंधन हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ पार्टीबाजी पर, ये इसीलिए हुआ, ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। और धन्यवाद।